नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू और आज का टॉपिक है यूएस स्टूडेंट वीज़ा के इंटरव्यू में जाने से पहले आपको कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है डोंट बी नर्वस, यानी कि नर्वस बिल्कुल ना हो। ऐसे बहुत सारे किस्से मैंने सुने हैं कि स्टूडेंट्स को एक एग्ज़ाम फियर होता है, उसी फियर रिलेटेड उनको जब ये यूएसए कॉन्सुलेट जाते हैं तब वो लोग अच्छी तरह से जवाब नहीं दे पाते। और उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ ओवरसीज़ इतनी बन चुकी है और उस वक्त जब यूएसए इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते हैं हमारे जो ओवरसीज़ एजेंट्स होते हैं वो इतना मिसगाइड करते हैं कि बहुत टफ होता है, आपको इस तरह से इंटरव्यू देना है, इस तरह से जवाब देना है, आपको यही करना है वरना आपके वीज़ा नहीं मिलेंगे। सो इस टॉपिक से हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं। लेकिन यूएसए इंटरव्यू इतना हार्ड नहीं होता। आप नर्वस होंगे तो उससे क्या होता है ना कि आपके इंटरव्यू के वक्त आप खुद को वो बात याद नहीं होगी कि उन्होंने क्या पूछा है ऑफिसर ने और आपने क्या जवाब दिया। इससे नर्वस बिल्कुल ना होइए। दूसरा पॉइंट, डोंट हेसिटेट। हमें जो सवाल ऑफिसर्स पूछते हैं उसके जवाब देते वक्त आपको अंदर से इतनी घबराहट होती है, इतने डरते रहते हो आपके आपके जवाब देने के वक्त आप हो जाता है। सो ये मत करिएगा। आपको जो सवाल पूछा है उसी के शॉर्ट में जवाब दे दीजिए और बिल्कुल भी अचकाना मत। आप इजीली कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा रहेगा और आपके वीज़ा चांसेस भी बढ़ जाएंगे। थर्ड पॉइंट, बिहेव नॉर्मल। आपको नॉर्मली बिहेव करना है। बहुत लोग ना यूएसए स्टूडेंट वीज़ा या यूएसए विजिटर वीज़ा लेते वक्त इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाह मुझे वीज़ा मिलने वाला है, मैं यूएसए चला जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं डॉलर्स में कमाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मुझे इतने इतने सारे पैसे मिलेंगे, ये वो। सो उसी ड्रीम में आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो, इतने खुश होते हो कि आपको वही नहीं पता चलता कि ऑफिसर ने क्या सवाल पूछा है और आपने क्या जवाब दिया। सो ज़्यादा भी एक्साइटेड मत हो, नॉर्मली बिहेव करिए, ना घबराना है ना एक्साइटेड होना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है वेयर नॉर्मल क्लोथ्स। क्लोथ्स ऐसे पहनकर जाइएगा इंटरव्यू के वक्त कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लेजर टाई फॉर्मल क्लोथ्स पहनकर जाना है, फॉर्मल शूज़ पहनकर जाना है, नहीं। और ज़्यादातर कैजुअल भी नहीं जाना, लाइक फटे हुए जीन्स, हाईलाइटेड टी शर्ट्स, बाल खुले बूट जैसे आप घूम रहे हो, ऐसे भी नहीं। नॉर्मल कैजुअल और फॉर्मल का जो कंबाइन होता है ना, इस तरह से क्लोथ्स पहनिएगा। नॉर्मल टी शर्ट्स पहनिए और उसके भी रंग बहुत ही लो होने चाहिए, हाईलाइटेड, आपके आँख सामने वाले की आंखों ऊपर ना असर ना चले, ऐसा टी शर्ट होना चाहिए। जीन्स पहन लीजिए, फॉर्मल पैंट्स भी आप पहन सकते हो, शूज़ पहनिए, फॉर्मल शूज़ आप पहन सकते हो लेकिन जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इससे क्या होता है ना कि आपको बार बार जो कपड़े आपने टाइट पहने हो, लूज़ बहुत पहने हो, तो उससे आपकी इफेक्ट ना सामने वाले पर बहुत ही कम रहती है और आपका फिर वीज़ा चांसेस भी रेशियो। और उसमें क्या होता है कि ऑफिसर ने जो सवाल आपसे पूछा है, आप अनकंफर्टेबल हो, आपके शूज़ में फॉर्मल शूज़ पहने, आपको पीछे लग रहा है, सो आपका ध्यान वहाँ पर ही होता है कि अरे यार आज मेरे पैर में बहुत दुख रहा है, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है। सो आप अच्छी तरह से जवाब भी नहीं दे पाओगे, आपका मूड भी बिगड़ा हुआ होगा। सो दैट्स द रीज़न नॉर्मल क्लोथ्स पहन के चाहिए, ना कैजुअल ना फॉर्मल, कंबाइन ऑफ कैजुअल एंड फॉर्मल क्लोथ्स, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, लुक जेंटल। अब कुछ लोग ना इतने मॉडर्न होते हैं ना कि बालों का उनका ठिकाना ही नहीं होता, साथ में ना कपड़ों का ठिकाना होता है। इतने शॉर्ट्स पहन कर जाएंगे कि आधा तो बॉडी उनका दिखता रहता है। दूसरे वो बैठे होते हैं तो उनका आधी बॉडी का वैसे भी पार्ट्स अच्छी तरह से एक्सप्लोर होता है। ऐसे कपड़े मत पहनिए, जेंटल दिखिए, बालों अच्छे से कोम कीजिए। नॉर्मल बात है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा है कि जिसके ना गेटअप में ठिकाना हो तो आपको उससे भी बात करना अच्छा नहीं लगेगा। सेम हैज़ कॉन्सुलेट का भी यही रूल होता है कि आप अच्छे दिख रहे हो, अट्रैक्टिव दिख रहे हो, तो सामने वाला ऑफिसर भी उतने ही अच्छे से आपका जवाब एक्सेप्ट करेगा और अच्छी तरह से सवाल भी पूछेगा। सिक्स पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट, कट टू पॉइंट आंसर। आपको जितना पूछा गया है ऑफिसर ने उसका जितने शॉर्ट में आप जवाब दे सकते हो उतने शॉर्ट में जवाब दीजिए। जैसे कि आपका एजुकेशन क्या है, सो आपने जो लास्ट में एजुकेशन कंप्लीट किया है वही बोलिए। आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स, आई हैव कंप्लीटेड माय एचएससी हायर सेकेंडरी एजुकेशन, आई हैव कंप्लीटेड माय सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, दैट्स इट। उससे ये नहीं बोलना है कि मेरी स्कूल का नाम ये था, मेरा इतना परसेंटेज है, मैं इस स्कूलिंग से मैंने कंप्लीट किया बिकॉज ये स्कूल मुझे अच्छी लगती थी। इतना सारा हिस्ट्री आपको ऑफिसर को नहीं जानना है। ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ आपका टेस्ट ले रहे हैं, जो DS 160 फॉर्म में भरा है आपने डिटेल्स, वही आपको वो पूछ रहा है कि इन्होंने ये डिटेल्स सही लिखी है या नहीं। सो DS 160 में भी शॉर्ट में लिखा होता है, उसी तरह से आपको भी शॉर्ट में ही जवाब देना है। सेवेंथ पॉइंट, बी प्रिपेयर्ड ऑफ द क्वेश्चंस। आपको जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसके रिलेटेड आपको रेडी रहना चाहिए।
आप जिस एजेंसी मतलब जिस एजेंट या जिस ओवरसीज़ के थ्रू एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो लोग आपको गाइड करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाने वाले हैं और आपको किस तरह से जवाब देना है। सो वो सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर रहिए और ज़्यादातर ना DS 160 फॉर्म रेडी कर दीजिए। DS 160 फॉर्म्स में जो पूछा है, जो आपने जो जवाब लिखा है, उससे ज़्यादा आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है और उससे ज़्यादा बाहर का कुछ आने भी नहीं वाला, ठीक है। 8th पॉइंट, डोंट मग अप। मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स, अब जब उनको US स्टूडेंट वीज़ा के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो हम आंसर्स रेडी रखते हैं। सो उनको बोल देते हैं कि ये आंसर आप रट लो, अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लो। लेकिन वो लोग क्या करेंगे, वो पूरा ही रटेंगे, ऐसे रटेंगे कि जैसे क्वेश्चन पेपर लिखना हो, उस तरह से। देखिए, माय नेम इज़ खुशबू, आई एम स्टडिंग इन बैचलर्स, आई हैव कंप्लीटेड दिस, आई हैव स्कोर्ड दिस, आई हैव डन दिस जॉब। इस तरह से वो इतना रट कर जवाब देते हैं। जब हम प्रैक्टिकली उनका टेस्ट लेते हैं ना, तब इसी तरह से वो आंसर भी देते हैं। सो हम उनको बोलते हैं कि मगअप नहीं करना है, नॉर्मल रखिए कि जैसे आपको पूछा गया है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आपको बोलना है माय नेम इज़ खुशबू, आई एम लिविंग इन गांधीनगर, आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन साइंस, आई एम करंटली वर्किंग एज वीज़ा मैनेजर इन गुरु ओवरसीज। इस तरह से नॉर्मल होकर जवाब देना है, रटना नहीं है। सो डोंट मग। 9th पॉइंट है स्पीक नॉर्मली। आपको जब ऑफिसर आपसे बात करता है तो बहुत टाइम ये प्रॉब्लम होती है कि स्पीकर से आवाज़ नहीं आती है। सो आपको चिल्लाना नहीं है, सॉरी आपने क्या बोला, इतनी ज़ोर से क्यों बोल रहे हो, वो बहरा नहीं है, आपको सुनाई नहीं दे रहा। सो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑफिसर बहरा है, ठीक है। आप धीरे से बोलिए कि सर आई कांट हियर योर वॉइस, धीरे से बोलिए, नॉर्मली बिहेव कीजिए। और जब आपको ऑफिसर को क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके जवाब भी नॉर्मली ही दीजिए, चिल्लाने की या बहुत कम आवाज़ में भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली बात कीजिए जैसे आप अपने दोस्त या अपने एडल्ट्स के साथ बात करते हैं। और द लास्ट पॉइंट है कि जब आपका वीज़ा इंटरव्यू सेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद आपका पासपोर्ट मांगते हैं वो कि अब आप अपना पासपोर्ट दे दीजिए हमें। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि वो डरने लगते हैं कि यार मेरा पासपोर्ट क्यों मांग रहा है, ये वापस तो नहीं देंगे, नहीं ये सीज कर देंगे तो। बट ऑफिसर जब आपका लास्ट में पासपोर्ट मांगता है, मतलब वो कहते हैं कि यू विल कलेक्ट योर पासपोर्ट एट योर VFS सेंटर, थैंक यू। अगर ऐसा ऑफिसर आपको बोलते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी वीज़ा ग्रांट हो चुके हैं। वो उन्होंने आपका पासपोर्ट इसलिए मांगा है कि उसमें वो US वीज़ा का स्टैंप करेंगे और उसके बाद आपको वो पासपोर्ट मिलेगा VFS सेंटर से। लेकिन अगर ऑफिसर ऐसा बोलते कि शो मी योर पासपोर्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वीज़ा ग्रांट के लिए परमिशन दे दी है, लेकिन उसका ये मतलब है कि वो आपका पासपोर्ट देखना चाहते हैं, फिर वो आपको वापस भी दे सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इंटरव्यू सेशंस चलता है। और लास्ट में अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो रहा है, उन्होंने पासपोर्ट ले लिया है और आपको पता है कि इन्होंने अब मेरा पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए रख लिया है अपने पास, तो एक्साइटेड मत होइए। ये बहुत ही मेन यूज़फुल पॉइंट है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने ऐसी गलती की है, US कॉन्सुलेट में वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं जैसे उनको सिटीजनशिप US के मिल गई हो। और इतने खुश होने के बाद बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने सुने हैं कि वो ऑफिसर ने पासपोर्ट ले लिया हो, जैसे ही वो बंदा बाहर निकल रहा है और तभी कॉन्सुलेट से कोई बंदा उसको बुलाता है कि सर आपको बुला रहे हैं विंडो पर, वो जाते हैं और कहते हैं कि सॉरी, ट्राई नेक्स्ट टाइम। सो ये बिहेवियर भी वो लोग चेक करते हैं कि आप कॉन्सुलेट के अंदर कैसा बिहेव कर रहे हो। बिहेवियर से भी आपके पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं और उससे डिसीजन होता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। फाइन दोस्तों, आज का ये सेशन मैं यहाँ पर ही कंप्लीट करती हूँ। अगर कोई क्वेश्चंस रह चुके हो या कुछ गाइडेंस बाकी हो तो मुझे कमेंट्स में या ईमेल पर या व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं आपको गाइड करती रहूँगी। और कल मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ कि USA स्टूडेंट वीज़ा में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर आपको किस तरह से देना है। तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री कृष्ण।